प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 एपी का। पहले 2 से 3 मिनट में थ्योरी क्लियर करेंगे, इसके बाद में एक्सरसाइज 5.1 पूरी करके दिखाऊंगा, है ना। अच्छे से प्रैक्टिस करना है। अगर मान लिया मैंने बोला था 5, 8, 11, 14, 17, 20, ठीक समझ रहा। फर्स्ट वाला जो था इसको ए बोलते थे, ये क्या था, फर्स्ट टर्म, ठीक है। फर्स्ट वाला हमेशा क्या होगा, ए होगा, तो इसलिए ये बोलो लास्ट वाला क्या होगा। लास्ट वाले को हम डिनोट करते हैं ए एन, ये होता है लास्ट टर्म, ठीक है। अब टर्म आ गया, टर्म क्या होता है, ये जितने भी है, एक ये हो गया, ये सारे आपके क्या कहलाएंगे, टर्म। कितने टर्म है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6, तो इनको हम क्या बोल देंगे, एन। एन इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ टर्म्स। बेसिक में पिछले वीडियो में बता चुका हूं, क्विक रिवीजन करवा रहा हूं एक मिनट में। तो ए पता चल गया, एन पता चल गया, ए एन पता चल गया, और फॉर्मूला और पता है एस। पहले डी निकालो, डी बराबर क्या होगा आपका, कॉमन डिफरेंस। क्यों बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, ध्यान से देखो। 8 में से 5 जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे, 3 बचेगा। 11 में से 8 गया, 3 बच गया। 14 में से 11 गया, 3 बच गया। 17 में से 14 गया, 3 बच गया। 20 में से 17 क्या बच गया, 3। सभी में 3 कॉमन आ रहा है, इसलिए ये क्या बोल जाता है, कॉमन डिफरेंस। विच ऑलवेज कैलकुलेट कैसा होता है, इसमें से इसको माइनस करना है, बैक वाले टर्म से प्रीवियस वाले टर्म को सब्ट्रैक्ट करना है, वो क्या कराएगा आपका कॉमन डिफरेंस। चलो अब मैं आपको 2 फॉर्मूला बताऊंगा, मेन 2 ही है, फिर आगे बढ़ेंगे। पहला होगा आपका ए एन, क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 डी। दूसरा हो जाता है, ये nth टर्म है, दूसरा होता है एस एन, जो कि सम बोलते हैं, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 डी होता है, ठीक है ना। इसको और क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखना, कहीं पे आपको ये लिखा हुआ मिलेगा n/2। आप खुद बताओ इसको हम क्या लिखेंगे, n/2 यहाँ पे प्लस 2a है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस n माइनस 1 डी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो 2a को मैंने a प्लस ए लिख दिया। अब बताओ मुझे यहाँ पे इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस एन माइनस 1 डी, ये किसके बराबर, a n के बराबर होता है कि नहीं, a प्लस एन माइनस 1 डी। बिल्कुल, ये एक और से एज इट इज लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है, तो कहीं पर आपको ये भी लिखा हुआ होगा, तो यहाँ पे सॉरी प्लस नहीं होगा, यहाँ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा, n/2 a प्लस, इस पूरी की जगह पे हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, ए एन, यहाँ पे लिख देंगे ए एन। आया समझ में। कहीं पर आपका ये ऐसे भी लिखा हुआ मिलेगा, n/2 ब्रैकेट में a प्लस एल। इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना, थ्योरी में इतना ही है। अगर ये कहीं पे लिखा हुआ मिलेगा तो वही चीज, अगर ये लिखा हुआ मिलेगा तब भी वही बात है, और अगर ये वाला लिखा हुआ है जो कि मैंने यहाँ पे ये लिखा था, बात वही है। अब आपको रटना नहीं है, मैंने एक फॉर्मूले से सारा एक्सप्लेन कर दिया। कुछ लोग बोलेंगे ये भी होता है, वही फॉर्मूला होता है, कुछ नहीं है। एक फॉर्मूले में ऐसा एक्सप्लेन कर दो कि सारा उसी के अंदर है। आगे समझ में। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं। ये क्विक थ्योरी थी, आपको समझा दिया, आ गई होगी। पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5.1। पहला क्वेश्चन है आपका, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड व्हाई। एपी है या नहीं, ये आपको बताना है। आ जाओ मेरे साथ, क्यों नहीं होगा देखता हूं। पहला है ए, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 रुपीज फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। हमने कहीं पे टैक्सी बुक करी है, अगर मुझे मान लो दिल्ली जाना है, तो मुझे क्या हुआ, गुड़गांव से अगर मुझे दिल्ली जाना है तो मैंने क्या किया, यहाँ पे हमारा क्या है, GGN, गुरुग्राम। कहां पे जाना है, मान लिया यहाँ दिल्ली तक जाना, दिल्ली तक, ठीक। तो उसने क्या बोला है, फर्स्ट हमने बुक किया है, उसका चार्ज कितना ले रहा है, 15 रुपीज। 15 रुपीज ले लिया, कोई बात नहीं, ठीक। फिर मुझे और मन किया कि मैं और नोएडा चला जाऊं, तो क्या होगा, उसने कंडीशन रख दी कि हर एक आगे जितना आप जाओगे, each किलोमीटर, 1 किलोमीटर, एवरी 1 किलोमीटर चार्ज एक्स्ट्रा कितना करेगा, 8 रुपीज। मान लिया इसके आगे फिर मैं और गया, तो इसमें क्या प्लस का 8 कर देगा। फिर यहां से अगला 1 किलोमीटर और गया, प्लस का 8 कर देगा। फिर अगर मैं और गया तो क्या करेगा, प्लस का 8। फिर अगर मैं यहाँ पे नोएडा पहुंच गया, अब बताओ क्या चार्ज लेगा। पहला देखो फर्स्ट क्या था, 15 रुपीज। अगर और गया आगे 1 किलोमीटर, तो 15 में 8 ऐड करो, 23 हो जाएगा। फिर और आगे जाओ तो 8 रुपीज और लेगा, तो ये 31 हो जाएगा। फिर ये 39 हो जाएगा, एंड सो ऑन। अब ये बता रहा है क्या ये एपी है, क्यों नहीं है, बिल्कुल है, क्योंकि इसके बीच का जो गैप है कितना है, 8 है। इसके बीच का गैप कितना है, 8 है। इसके बीच का गैप क्या है, 8। एपी वही होता है, कोई भी सीक्वेंस ऐसे दी हुई है, अगर तो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस सेम है तो वो क्या कहलाती है, एपी कहलाती है। कंसेक्यूटिव का मतलब लगातार, अगर पहले हमने ये वाला टर्म ले लिया तो दूसरा में ये लेना पड़ेगा। अगर मैंने
ये वाला लिया है तो फिर ये लेना है, बिल्कुल लगातार एक के बाद दूसरा। आया समझ में? तो पहला वाला क्या है, एपी है, आ गया होगा समझ में, ठीक। चलो दूसरा करता हूं मैं, फिर से कुछ समझा रहा हूं। तो क्या बोला, एक कोई फिक्स डिस्टेंस है उसके लिए 15 रुपीज चार्ज लेता है टैक्सी वाला। फिर बोला अगर 1 किलोमीटर और आगे जाओगे तो 8 रुपीज एक्स्ट्रा चार्ज होगा। तो जितने किलोमीटर आगे जाएगा हर एक के लिए 8 रुपीज एक्स्ट्रा एड हो जाएगा। तो देखो वही तो हमने कर दिया। तो ये एक हमारी ये बन गई थी एपी, जिसका कॉमन डिफरेंस 8 आ जाएगा। तो ये क्या होगा, एपी। आगे समझ में आ गया। अगर अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर देन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। एक एग्जांपल समझाऊंगा, बिल्कुल आसानी से आ जाएगा। अच्छा बताओ, मान लिया पहले 400 था स्टार्टिंग में, जब वैक्यूम पंप रिमूव होता है तो 1/4 इसका एयर गायब रहती है। तो क्या है, हाँ 1/4 रह जाती है। तो इसका क्या होगा, 1/4 करोगे तो 4 बन जाए 400। तो कितनी रह जाती है, 100 रह गई। पहले कितनी थी, पहले थी 400, फिर कितनी रह गई, 100 रह गई। अब सेकंड टाइम में इसका भी 1/4 करोगे तो आ जाएगा, 4 से कट करोगे तो 25 रह जाएगी। तो कितनी बच गई, 25। अब इसमें देखो क्या होगा, यही पे आपको समझ लगा, एक वही होगा जिसका डिफरेंस कॉमन होगा, जिसको कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। 100 में से 400 जाएगा, क्या बचेगा, माइनस का 300। 25 में से 100 माइनस होगा तो क्या होगा, माइनस का 75। यही डिफरेंस अगर अलग आ रहा है तो ये एपी हो ही नहीं सकती, क्योंकि अगर एपी होगी तो जो कॉमन डिफरेंस है हमेशा क्या होगा, सेम होगा। अगर इसका फिर से करोगे तो 6.25 करके बचेगा, 1/4, ठीक है ना। तो ये एपी नहीं है, आगे समझ में, ठीक। The cost of digging a well after every meter digging when it costs 150 rows for the first meter and rises by 50 rows for each subsequent meter। मैं एक मजदूर को लाया, मैंने कुआं बेल जानते उसको खोदने के लिए उसको लगा दिया, मैंने बोला कि इतने मीटर आपको गहराई तक खोदना है। तो क्या करेगा, ये है आपका वेल, एक मजदूर लगाया मैंने यहाँ पे, लेकिन फावड़ा से इसको खोदना स्टार्ट करेगा। फिर क्या बोला, पहले का चार्ज कितना है भाई, उसने बोला कि मैं यहाँ से यहाँ तक खोदूंगा तो कितना होगा, 150 रुपीज। फिर बोला अगर और गहराई तक खोदोगे यहाँ तक का, तो इसका क्या 50 रुपीज अलग से चार्ज लगाएगा। तो ये तो 150 लेगा, फिर जो और इतना खो दिया इसके जैसा नीचे जाएगा, यहाँ पे 50 प्लस कर लेगा वो, फिर यहाँ पे 50 प्लस कर लेगा, फिर यहाँ पर भी 50 प्लस कर लेगा। तो क्या बन जाएगी, पहले तो उसने 150 लिया, फिर अगर उसने यहाँ तक का वर्क कर लिया तो ये भी ऐड हो जाएगा ना उसके चार्ज में। तो क्या हो जाएगा, 200 हो जाएगा। और अगर उसने यहाँ तक का पूरा कर लिया तो ये भी ऐड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 250 हो जाएगा। ऐसे अगर उसने पूरा यहाँ तक का किया तो क्या हो जाएगा, 300। ऐसे अगर और वर्क करता जाएगा तो ये क्या डैश डैश हो जाएगा। अब आप देखो यहाँ पे ध्यान से, 200 में से अगर 150 माइनस कर, कितना बच रहा है, 50। 250 में से 200 किया तो क्या बच गया, 50। वही इसमें से भी किया, बच रहा है 50। ये क्या कहलाएगा आपका, डी। डी बराबर कॉमन डिफरेंस, देखो सभी का कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, इसलिए ये भी क्या होगा, एपी हो जाएगा। चलो आगे अगर सिंपल सा है, पहुंच गए। तो अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। सिंपल इंटरेस्ट नहीं बोला उसने, तो हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट, ब्याज पर भी ब्याज लेते हैं, मींस इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट लेते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट। मान लो फर्स्ट ईयर हमने 10,000 रुपए बैंक को दे दिया, अपने पड़ोसी को दिया मैंने 10,000 रुपए, ठीक। मैंने बोला ब्याज होगा इसका, ब्याज कितना लगा, 8%। तो इसका 8% क्या हो जाएगा, 8/100। कट करो, 20 से 20 जाएगा, और इसका कितना चार्ज आ गया, 800 रुपीज आ गया। मतलब क्या है, पहले हमने इसको दिया था 10,000 रुपीज, फिर क्या मिला मुझे, 800 प्लस करके देगा भाई, इंटरेस्ट भी तो देगा ना। तो कितना हो जाएगा, 10,800 दूसरी साल, ठीक। आपको बढ़िया। फिर वो क्या करेगा, इस पे भी ब्याज देगा 8%, तो हो जाएगा 10,800 पे फिर 8% देगा, डिवाइड बाय 100, 20 से 20, तो ये हो जाएंगे 864 मुझे इंटरेस्ट मिलेगा। तो टोटल क्या इसमें और मैं ऐड करूंगा ये, तो क्या हो जाएगा 11664। अब देखो एपी तो बनी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो कितना गया था, 800 का गया था, यहाँ पे कितना का हो गया, 864 का होगा। ये अगर डिफरेंट है तो ये डी हो ही नहीं सकता, कॉमन डिफरेंस हो ही नहीं सकता, इसलिए ये भी एपी नहीं है। आ गया होगा समझ में, क्या एपी क्या होगा, अगर कॉमन डिफरेंस सेम है, इसमें देखो ये अलग आ रहा है, ये अलग आ रहा है, डिफरेंट है, इसलिए एपी नहीं है। आ गया होगा समझ में। चलो, राइट फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज बिलो। बहुत सिंपल है। पहला वाला क्वेश्चन ए इक्वल टू दिया हुआ है 10 और डी इक्वल टू दिया हुआ है 10। एपी निकालना है, कितना सिंपल है, एमसीक्यू में आ सकता है क्वेश्चन, कई बार आया भी है। तो पहला बोला था मैंने, पहला टर्म होगा ए, दूसरा ए प्लस बी, थर्ड ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। ये चार टर्म हो गए, 4 टर्म हो गए। पहले की जगह पे रख दो 10, दूसरा ए प्लस डी, इसको स्क्वायर करोगे 10 प्लस 10 कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। फर्स्ट मैंने 10 कर दिया। ऐसे ए यहाँ पे क्या करोगे, 10 प्लस 2 मल्टीप्लाई में 10, 10 टू 20, ये आएगा 30 आ जाएगा। ऐसे ये वाला क्या करोगे, 10 प्लस 3 मल्टीप्लाई में 10, तो क्या जाएगा, ये 40 आ जाएगा। ये हो गई आपकी एपी के 4 टर्म्स। सिंपल बताऊं, ट्रिक बताऊं, ऐसे अगर ए और डी दिया हुआ है, अगर बोले कि 4 टर्म निकालो, 5 निकालो, कुछ ना, इसको ऐड करो। पहला आ जाएगा 10 आपका, दूसरे में 10 ऐड करो 20, फिर 10 ऐड करो 30, फिर 10 ऐड करो 40 हो जाएगा। कॉपी पेन यूज नहीं करना है, ओरल भी आप बता सकते हो, ठीक है ना। चलो मैं ए इक्वल टू कितना दिया हुआ है, -2 और डी बराबर क्या दिया है
जीरो। फोर टर्म निकालो, पहला टर्म क्या आ जाएगा माइनस टू हो जाएगा, माइनस टू में जीरो ऐड करोगे तो माइनस का टू ही रहेगा, माइनस टू में फिर जीरो ऐड करोगे तो माइनस टू रहेगा, ऐसे माइनस टू। यही आपका आंसर है, क्योंकि अभी मैंने बोला था ना डी का होता ऐड करते जाते हैं। ये हो गया फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, यही चार टर्म पूछे थे। आगे समझ में, क्योंकि जीरो ऐड करोगे तो चेंज नहीं होगा, ये चारों क्या हो जाएगा आपके फोर टर्म्स ऑफ एपी। थर्ड का a इक्वल टू 4 दिया हुआ है, d इक्वल टू माइनस का 3 दिया हुआ है, तो मैंने बोला था चार टर्म निकाला, पहला क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब क्या करना है, ऐड करना है, तो माइनस 3 है तो 4 माइनस 3 क्या हो जाएगा 1, अगला टर्म 1 हो जाएगा। फिर 1 में से माइनस 3 करोगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 3 क्या हो जाएगा माइनस का 2 आ जाएगा, ठीक है ना। अब माइनस 2 में से माइनस का 3 करोगे तो हो जाएगा माइनस का 5, क्या जाएगा माइनस का 5। यही चार टर्म तो पूछे थे। अब गैप देख लो, 1 में से 4 जाएगा, क्या बचेगा माइनस 3, माइनस 2 में से माइनस 1 जाएगा माइनस 3 बचेगा, माइनस 5 में से माइनस 2 जाएगा माइनस 3 बचेगा, ऐड मत कर देना। चलो ये वाला देखो, a इक्वल टू दिया है माइनस का 1.25 और d इक्वल टू क्या दिया हुआ है माइनस का 0.25। सिंपल सा है, a बराबर क्या होगा माइनस का 1.25। दूसरा क्या हो जाएगा a प्लस डी होगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 1.50 हो जाएगा। इसमें फिर माइनस का 25 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 1.75 हो जाएगा। ऐसे फिर 0.25 इसमें ऐड करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 2.00। यही आपकी एपी बन गई। इसमें क्या बोला था कि ऐसे आपको चार टर्म फाइंड आउट करना है, फर्स्ट 4 टर्म्स। आ गया होगा समझ में। हाँ, तो अब ये देखो, फॉर द फॉलोइंग एपी इज लाइक द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। इसमें फर्स्ट टर्म लिखना है और कॉमन डिफरेंस। इसमें हमें क्या लिखना है एपी का फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म पहले वाले का क्या हो जाएगा a इक्वल टू क्या हो जाएगा, मैंने क्या बोला था फर्स्ट टर्म इसका क्या हो जाएगा पहला वाला टर्म 3 है तो 3 हो गया, आगे समझ में। ऐसे दूसरे वाले का बताओ क्या हो जाएगा -5 है तो फर्स्ट टर्म a इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस का 5 हो जाएगा। थर्ड वाले में क्या है 1/3 है ना, पहला टर्म होगा कुछ भी हो, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो। अब देखो a इक्वल टू -5 है, इसमें क्या 1/3 है, a इक्वल टू हो जाएगा 1/3 और इसमें क्या 0.06 है तो क्या होगा a इक्वल टू 0.6। आया समझ में। फर्स्ट टर्म तो यार कोई बच्चा बता देगा, कितना सिंपल है, जो भी सीक्वेंस है पहला टर्म होगा वही हो जाएगा फर्स्ट टर्म, ए जिसको बोलते हैं। चलो आगे कॉमन डिफरेंस भी बताया था। अब बताओ इसका डी क्या हो जाएगा, इस वाले का डी क्या हो जाएगा, दूसरे वाले टर्म को इसमें से माइनस करना है, 3 माइनस करना है तो क्या हो जाएगा आपका डी इक्वल टू 1 - 3। हमेशा दूसरे वाले में से पहले वाले को माइनस करते डी, याद रखना कंसेप्ट है। तो 1 - 3 का होगा माइनस का 2, ये हो गया आपका कॉमन डिफरेंस। ये तो पूछा था, ये तो a इक्वल टू 3 हो गया, d बराबर क्या हो गया -2। दूसरे वाले में आ जाओ, -1 में से माइनस का 5 माइनस करना है तो इसका d बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 1 माइनस ऑफ माइनस का 5, क्या हो जाएगा इसका -1 माइनस माइनस प्लस का 5 तो इक्वल टू आ जाएगा 4। यही तो इसका कॉमन डिफरेंस होगा। चाहे यहां पे देख लो 7 में से 3 क्या बचेगा 4, कोई भी टर्म ले लो 2 ले लोगे आप, उसका डिफरेंस क्या आएगा यहाँ पे 4। चलो थर्ड वाले का बताओ, थर्ड में बिल्कुल सिंपल है, d इक्वल टू आपका हो जाएगा दूसरा क्या 5/3, 5/3 माइनस का 1/3 क्या बचेगा 5 में से 1 गया 4/3। इतना सिंपल है, कॉमन डिफरेंस आ गया। चलो लास्ट वाले का बताओ मुझे, लास्ट वाले का आप बताओगे। दूसरा टर्म क्या है 1.7 लिखो, मैंने 1.7 लिख दिया, माइनस करो, इसका क्या 0.6 है 0.6 सिंपल से क्या बच जाएगा 1.1। किसी की हिम्मत नहीं जो गलत कर दे, आ जाना समझ में, प्रॉपर ऐसे करना पूरा समझ में आ जाएगा। आप बोलोगे विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी, एपी कौन सा है, सबसे आसान ट्रिक फाइंड आउट करना है, कॉमन डिफरेंस निकालो, आपको पता चल जाएगा। अगर कॉमन डिफरेंस सबका सेम आ रहा है तो क्या हो जाएगी एपी हो जाएगी। आ जाओ 4 में से 2 दिया, चलो मैं यहां पे लिख देता हूं, पहला 2, 4, 8, 16 दिया है एंड सो ऑन, तो क्या होगा 4 - 2 बराबर क्या आया 2 आया। इसका डिफरेंस कितना आया 2 आ गया, बट इसका डिफरेंस क्या आ गया 8 में से 4 गया 4 आया, फंसा दिया इसने। ये अगर डिफरेंट है तो एपी नहीं हो सकती। और चेक करो 16 में से 8 गया 8 बच गया इसका भी, इसलिए ये पहला क्या है नॉट एपी। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है पहला वाला, आया समझ में। चलो 2, 5/2, 3, 7/2 है, कैसे है मैं बता रहा हूं। 5/2 माइनस का 2 करोगे तो इसके नीचे 1 लेकर के एलसीएम लोगे तो सिंपल सा क्या आ जाएगा 2 आएगा नीचे का एलसीएम, ये होगा 5 - 4 इक्वल टू आएगा 1/2। दूसरा टर्म ले लिया मैंने 3 - 5/2 करोगे तो एलसीएम 1 लेकर के सॉल्व करोगे 2 आएगा, 2 3 6 - 5 क्या आ गया 1/2। ये भी आपका क्या एपी है, क्योंकि सभी का कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। 7/2 में से -3 करोगे तो इसका भी आपका आ जाएगा, इसका क्या आ जाएगा 7 - 3 to the 6 इक्वल टू 1/2। तीनों का कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है सेम आ रहा है। देखो इसका मतलब क्या मैंने बोला था, अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो वो एपी होता है। आया समझ में, ठीक। अब लास्ट वाले का देखो, ये भी एपी होगा। एक टर्म ये है, दूसरा ये वाला है, तो क्या आएगा 3 + √2 माइनस का 3 बराबर क्या आएगा, ये कट जाएगा तो बच जाएगा √2। एक का भी आया। दूसरा चेक करते हैं 3 + 2√2 माइनस का, जब ये वाला करेंगे तो माइनस का 3 और माइनस का √2 हो जाएगा, ये कट गया 2√2 में से 1 √2 आएगा, केवल √2 बच गया। दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, ऐसे थर्ड का भी सेम आएगा। इसका मतलब ये भी एपी है, ये भी एपी है, बट पहले वाले नो एपी, नॉट एपी। आया समझ में, बिल्कुल सिंपल ही तो पढ़ाया मैंने। फर्स्ट टर्म ए, लास्ट टर्म ए एन, एल से भी डिनोट करते हैं। बीच के जितने टोटल टर्म होते हैं उनको एन बोलते हैं। हर एक का जो डिफरेंस होता है, गैप होता है, उसको कॉमन डिफरेंस बोल देते हैं। बस ये तो है दो फॉर्मूला, ए एन इक्वल टू ए
प्लस ब्रैकेट में n माइनस वन डी एस एन इक्वल टू n बाई टू ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस वन ब्रैकेट डी। मैं सब करवा चुका हूं, इसलिए ओरल बोल रहा हूं आपको रिवाइज करवाने के लिए। चलो आगे बढ़ो। ये भी सिंपल है, पहला दिया हुआ है देखो 1, 3, 9, 27। आप बता रहे होगा नहीं होगा, तो 3 में से 1 गया, 2 बच गया, 9 में से 3 गया, 6 बच गया, यहीं पे कट मार दो, एपी हो गई। क्योंकि ये डिफरेंस 2 आ रहा है, यहाँ पे 6 आ रहा है। अगर यहाँ पे भी हम करेंगे तो यहाँ पे 18 आएगा। हमने क्या बोला था, कॉमन डिफरेंस ऑलवेज रिमेन सेम। ठीक, तो पहला वाला नहीं होगा, कट मार दिया हमने। दूसरा है a, 2, a, 3, a, 4, a। इसका बताओ, सिंपल सा हो जाएगा। इसमें 2 में से 1 a जाएगा तो a बचेगा, 3a में से 2a चला जाएगा तो क्या बचेगा, a बचेगा, 4a में से 3a गया तो क्या बच रहा है, a। सभी में कॉमन क्या बच रहा है, a बच रहा है, इसलिए ये कॉमन डिफरेंस आपका सेम है, इसलिए ये ap होगा। दूसरा वाला है आपका ये वाला, थर्ड भी नहीं होगा। थर्ड है a, a स्क्वायर, a क्यूब, a टू पावर 4। इसका डिफरेंस करेंगे तो क्या आएगा, a स्क्वायर माइनस a कॉमन ले लेंगे तो a माइनस 1 बचेगा, ये वाला। अगर इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो क्या बचेगा, a क्यूब माइनस a स्क्वायर। तो क्या a स्क्वायर कॉमन ले लिया तो क्या होगा, a माइनस का 1। देखो यही पकड़ में आ गया, यहाँ पे a माइनस 1 था, यहाँ पे a स्क्वायर a माइनस 1 है, यही डिफरेंट है, तो ये नहीं होगी। आ गया समझ में। चलो ये वाला देखो, घबराना नहीं है, लगेगा आपको बहुत हार्ड है। मैं लिख रहा हूं अंडर रूट 2, अंडर रूट 8, अंडर रूट 18, अंडर रूट 32 डैश डैश डैश। अब समझना ये क्या हो गया, अंडर रूट 2 आपका, इसको हम लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 2। घबराओ मत, कैसे लिखा बता रहा हूं मैं। इसको हम लिखेंगे 3 अंडर रूट 2, इसको लिखेंगे 4 अंडर रूट 2। अब देखो कैसे, अगर अंडर रूट 8 है तो हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट में 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 2, ये दो का पेयर बन गया, 2 बाहर आ गया, 1 बच गया, तो अंडर रूट 2। यही तो लिखा मैंने यहाँ पे। 18 का ऐसे अंडर रूट 18 है, क्या लिखोगे, 3 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 2, 3 3 9, 2 18 होता है, ये पेयर बन गया तो क्या हो जाएगा, 3 अंडर रूट 2। जो बच जाता है उसको अंडर रूट में ही रहने देते हैं। तो देखो ये मैंने लिखा था ऐसे, इसका भी 4 × 4 × 2 होगा, 4 बाहर आ जाएगा, रूट 2 उधर। अब आपको निकालना एक होगा कि नहीं होगा, कैसे, इधर देखो इसका डिफरेंस क्या आ जाएगा, 2 रूट 2 में से 1 रूट 2 जाएगा, 2 रूट 2 माइनस रूट 2, सिंपल सा रूट 2 बच जाएगा। ऐसे इसका निकालो, 3 रूट 2 माइनस 2 रूट 2, 3 रूट 2 माइनस 2 रूट 2, 3 में से 2 जाएगा तो रूट 2 बच जाएगा। हाँ, दोनों का सेम आ रहा है, ये एपी है। अगर इसका भी निकालेंगे तो इसका भी क्या आ जाएगा, रूट 2 ही आएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। मतलब कॉमन डिफरेंस सेम है, इसलिए ये एपी है। तो बनना है ये बताइए। चलो अब कौन सा करूं मैं, ये रूट 3 लिखेंगे, रूट 6, रूट 9, अंडर रूट 12 डैश डैश डैश। एपी नहीं है तो आप सोच रहे हो इसका डिफरेंस क्या आएगा, रूट 6 माइनस रूट 3। अगर इसको हम क्या लिख सकते हैं, रूट 6 को रूट 3 मल्टीप्लाई में रूट 2 और माइनस का रूट 3, रूट 3 कॉमन ले लेंगे तो रूट 3 ब्रैकेट में रूट 2 माइनस का 1। ठीक है ना। चलो अगर ऐसे इसका मैं लिखूंगा तो रूट 9 को क्या सिंपल सा 3 लिख सकते हैं, तो 3 माइनस रूट 6। अगर इसको मैं 9 ही कर दूं तो क्या हो जाएगा, रूट 9 को लिखेंगे रूट 3 × रूट 3। इसका क्या हो जाएगा, रूट 3 मल्टीप्लाई में रूट 2, रूट 3 कॉमन ले लिया अगर हमने तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, रूट 3 माइनस रूट 2। देखो डिफरेंट आ गया, यहाँ पे रूट 3 माइनस रूट 2 आ गया, यहाँ पे रूट 2 माइनस 1 आया था, इसलिए ये एपी नहीं होगा। तो ये भी एपी नहीं होगा, क्यों, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 7 का 49। गैप करोगे, इसका गैप आएगा 9 में से बन गया 8 आ जाएगा, 25 में से 9 गया 16 आ जाएगा। यही देखो गलत हो गया, डिफरेंस डिफरेंट अलग अलग आ रहा है डिफरेंस, इसलिए ये भी एपी आपका नहीं है। चलो सेम यही है, ये भी नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं।